पूजा पाठ से लाभ होता है या नहीं, ये अपनी माता और पिता से पूछिए, जिन्होंने तुम्हें पाने के लिए न जाने कितने व्रत किए, कितने मंदिरों में जाकर माथा टेका, कितनी तपस्या की, और आज भी अगर तुम्हें ठोकर लग जाती है तो वो दोनों हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़े हो जाते हैं। और अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो हवन तक शुरू हो जाते हैं, भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और भीख तक मांगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि पूजा पाठ से कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, कुछ लाभ होता है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग अलग अलग बातें करते हैं, दावा करते हैं। कोई कहता है ये सब पाखंड है, कोई कहता है अंधविश्वास है, कोई तो यहाँ तक भी कहता है कि भगवान है ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे और मानेंगे भी। तो आज की इस वीडियो को जो ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होती, मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूं, जिससे आपको नॉलेज और वो ज्ञान प्राप्त हो सके और आपकी जिंदगी आगे की ओर बढ़ सके। दोस्तों, पूजा पाठ करना कोई आज की बात नहीं है। पूजा पाठ हम सब आज से नहीं कर रहे। प्राचीन काल में भी संध्या वंदन की जाती थी, संध्योपासना की जाती थी, हवन किए जाते थे, पूजा की जाती थी। और संध्योपासना के 5 प्रकार होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे प्रार्थना करना, ध्यान साधना करना, भजन कीर्तन करना, यज्ञ और पूजा करना, आरती करना। इसीलिए कोई पूजा करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई भक्ति करता है तो कोई साधना करता है। एक बार तुलसीदास जी से एक भक्त ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तब तुलसीदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। इसका अर्थ यह है, भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या फिर सीधे, पर फिर भी जमीन में फसल बन ही जाती है। इसी प्रकार प्रभु नाम सुमरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमरन का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। आप सोचिए, अगर पूजा पाठ करने के लाभ ना होते तो ये मंदिर बनाए जाते। और चलो ये मान भी लूं कि मंदिर बना भी दिए तो क्या मंदिरों में इतनी भीड़ देखने को मिलती? मंदिरों में भीड़ इसलिए है कि कहीं ना कहीं उस जगह कुछ ना कुछ तो बात है, कोई शक्ति है तो जो उन लोगों को कुछ ना कुछ तो दे रही है, वरना क्यों लोग मंदिर जाएंगे? ये 16 सोमवार के व्रत, मंगलवार के व्रत, शुक्रवार, बृहस्पतिवार के व्रत कोई क्यों रखता? क्यों ये आरतियाँ लिखी गई? क्यों ये बनाई गई? क्यों ये बीज मंत्र, साबर मंत्र, चालीसा, गायत्री मंत्र लिखे गए? क्या ये मंदिर इसलिए बनाए गए कि हम जाकर फोटो खिंचवाएं, नाचे गाएं, झूमें, मौज बनाएं? नहीं ना, पूजा पाठ करने के लिए ही बनाए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारे शरीर का उपचार होता है, हमारे शरीर को ताकत मिलती है। और जब हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं तो हमारी आत्मा का उपचार होता है, हमारी आत्मा परिवर्तित होती है, हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है, बल मिलता है। किसी भी इंसान के पूजा करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे धार्मिक, आध्यात्मिक या फिर सामाजिक कारण। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अनेक धर्मों में ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए पूजा का अर्थ होता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पूजा मानसिक शांति और सुख के लिए मददगार होती है। और अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो पूजा समाज के भावनात्मक संबंधों को सुधारने में मददगार होती है। यह लोगों को एक साथ लाती है और समुदाय के लिए एकता का भाव भी पैदा करती है। अधिकांश लोगों के लिए पूजा मनोरंजन भी होती है। वे अपने पसंद के देवता को पूजने में खुशी महसूस करते हैं और इससे उनकी मनोरंजन की जरूरतें भी पूरी होती हैं। इसके पीछे भी कई कारण हैं। अगर शॉर्ट में कहा जाए
तो पूजा मनुष्य को शांति, समृद्धि, शक्ति, आनंद और समाज में अनुशासन और एकता का भाव पैदा करने में मददगार होती है। दोस्तों, पूजा पाठ करने से बहुत लाभ मिलते हैं, इतने लाभ जितने हम सोच भी नहीं सकते। और आपके अंदर कई बदलाव भी होने लगते हैं, जैसे कि आपके अंदर की जो हिंसक भावना है वो समाप्त होने लगती है। आप दयालु या आपके अंदर दूसरों के प्रति करुणा बढ़ने लगती है। अगर आप सच्चे मन से अपने इष्ट, अपने भगवान की पूजा करते हैं, तो उन्हें सच्चे मन से अपना मानते हैं, तो आपका व्यवहार चेंज होने लगता है। आपका एक पॉजिटिव ऑरा बनने लगता है। लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं। आपके चेहरे पर तेज आने लगता है। आप विनम्र हो जाते हैं। आप जब किसी को दुख में देखते हैं तो आपको दुख होने लगता है और आप यहाँ तक भी सोचने लगते हैं या कहने लगते हैं कि हे भगवान, उसका दुख मुझे दे दो और उसे ठीक कर दो। आप दूसरों से प्यार करने लगते हो। आप पॉजिटिव रहते हो। दूसरा, जब आपके सामने कोई जानवर पर अत्याचार करता है, बेमतलब उसे सताता है, मारता है, पीटता है, अपराध करता है, तो आपको उस पर बहुत गुस्सा भी आता है और उसे दंड देने का भी मन करता है। तीसरा, आपको मृत्यु से डर नहीं लगता। आप ये समझने लगते हो या आपको ये ज्ञान होने लगता है कि इस संसार में मेरा कुछ है ही नहीं, सब मोह माया है। आप मोह माया के चक्करों में नहीं पड़ते। आप अपने आप को भौतिक चीज़ों से दूर रखने लगते हो और जब आप ये सब बातें जान जाते हो तो आप अपने भगवान या अपने इष्ट के सामने रोते भी हो और मन ही मन उनसे ये भी कहते हो, प्रार्थना करते हो कि मैं तो बेमतलब की चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, मैं तो बस आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मुझे बस अपने पास बुला लो। मतलब कि आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक उपलब्धि है और बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझने के लिए इंसान की पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। चौथा, आपका मंदिर जाने का, पूजा करने का मन करता है, साधना करने का बड़ा मन करता है, बहुत खुशी आपको मिलती है। आप उनके लिए तड़पते हो, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए और उन्हें देखने के लिए भी। पांचवा, आप प्राकृतिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। जो लोग अच्छा काम करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, उन्हें देखकर आप भी खुश होते हो। और अगर आप किसी कामना से पूजा पाठ या भक्ति कर रहे हो तो उसके भी फल आपको जरूर मिलते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग को तो दर्शन भी होते हैं। बहुत से लोगों को आभास होने लगता है, मतलब उन्हें ये समझ आने लगता है कि कोई ना कोई शक्ति है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, उनकी सहायता कर रही है। वो कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी पूजा पाठ कितनी सच्ची है और आप कहीं दूसरों को दिखाने के लिए या बस ऐसे ही पूजा पाठ तो नहीं कर रहे। मतलब आप जो भी करें सच्चे मन से करें तो आपको 100% रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, रामायण काल में सीता माँ ने माँ गौरी का पूजन किया। महाभारत काल में रुक्मिणी द्वारा माँ गौरी का पूजन किया गया। अर्जुन द्वारा युद्ध से पहले माँ दुर्गा का पूजन करना। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कई साल पूजा की और तपस्या की, जब जाकर उन्हें शिव प्राप्त हुए। माँ लक्ष्मी ने नारायण की पूजा की, तब जाकर भगवान नारायण उन्हें प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करना बताया और एक उदाहरण भी दिया। दोस्तों, कई सारे एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं पूजा पाठ तपस्या के एग्जाम्पलों की। बात करें तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। माँ वैष्णो देवी, भगवान हनुमान, भगवान कृष्ण, भगवान राम ने इस धरती पर जन्म लिया और उनके दिव्य मंदिर सिद्धपीठ भी बनाए गए। पूजा का अर्थ है सम्मान और श्रद्धा, कि वे हमारे आदर्श हैं और हमें उनसे सीखकर उन जैसा अपने व्यक्तित्व का विकास भी करें। जिसके पास बैठेंगे उनके गुण और अवगुण हमारे जीवन में आना स्वाभाविक है। तो ईश्वर का ध्यान, उसका चिंतन हमारी समीपता को बढ़ाता है और वैसा ही बनने की प्रेरणा भी देता है। पूजा का वास्तविक उद्देश्य तो यही है। और पूजा पाठ में इतनी शक्ति है, आप जो चाहे वो पा सकते हैं। पहले के लोग कई घंटों तक पूजा पाठ किया करते थे, उपासना करते थे, तपस्या करते थे, लेकिन आज के समय में हम बहुत बिजी हो गए हैं और जिसने हमें जन्म दिया, देखने की शक्ति दी, सोचने की शक्ति दी, महसूस करने की शक्ति दी, सूंघने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, हम उन्हें ही भूल गए।
अगर आप सच्चे मन से भगवान अपने इष्ट की पूजा करोगे तो सचमुच आपको बहुत लाभ मिलेंगे। और अगर आपको जल्दी लाभ चाहिए तो अपनी कुंडली और अपनी राशि के अनुसार अपने इष्ट को चुनिए और उनकी शरण में जाओ, तो आपको जल्दी असर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब हमारे कर्मों के साथ दैवीय शक्ति जुड़ जाती है और हमारे कर्म सत्कर्म बन जाते हैं तो हमें वो सब कुछ मिलता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी किस्मत तक बदल जाती है। दोस्तों, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कुछ नहीं थे, लेकिन उन पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनका इस संसार में नाम हो गया। उन्हें बड़े बड़े कष्टों से मुक्ति मिली जब वो हार मान चुके थे। इसीलिए आप पूजा पाठ करना कभी ना छोड़ें, भगवान से जुड़ें और कसम खा लो, जिन्हें भी आप मानते हो या जिनकी पूजा करने का आपका मन करता है कि बस मैं आपका और आप मेरे, उन्हीं के चरण पकड़ लो बस, और फिर देखना क्या क्या चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो जिनके साथ भी कुछ अलग हुआ है या जिन्होंने कुछ महसूस किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी।